हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे तो प्रेजेंट टेंस ही कई टाइप के होते हैं। पास्ट टेंस होता है, फ्यूचर टेंस होता है, बट यहाँ पे हम लोग फोकस करेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। बाकी के अदर टेंस मैं आपको अलग वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पहचान। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। जैसे आपको मैं एक कोई सेंटेंस बोलता हूँ, एक वाक्य कोई बोलता हूँ, तो उसको आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, और उसके मैं पहचान आपको बताता हूँ कि ऐसा कोई भी वाक्य, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आता है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे राम घर जाता है, तो इस वाक्य के अंत में आया है ता है। जाता है मतलब ता है। दूसरा सेंटेंस है सीता गीत गाती है, इसमें ती है, वे किताब पढ़ते हैं, में ते है। जैसे पहले सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस होता है जब कई शब्दों को एक समूह में मिला दिया जाता है तो वो सेंटेंस बन जाता है। तो यहाँ पे कई शब्द जैसे राम घर जाता है, तो ये एक सेंटेंस बन गया। अब इसमें भी जो शब्द होते हैं, उन शब्दों की अपनी एक अलग वैल्यू होती है। जैसे राम घर जाता है, तो राम, इसमें घर जा रहा है, मतलब कोई काम हो रहा है और उस काम को राम कर रहा है। तो यहाँ पे और भी चीज़ें आती हैं, जैसे राम घर जाता है तो राम इसमें करता हुआ, जिसको सब्जेक्ट कहते हैं। घर जाता है, जाना इसमें वर्ब हो गया जिसको क्रिया कहते हैं। और जा कहाँ रहा है, घर। तो राम सब्जेक्ट हो गया, जाता है वर्ब हो गया, और घर, घर आपका कर्म हो जाता है। तो ये एक सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये आपको पहचानने आना चाहिए। जो काम को करता है उसको कर्ता कहते हैं, जो काम हो रहा है उसको वर्ब कहते हैं, और बाकी जो उसमें और बचता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये आपने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके नियम क्या होते हैं, कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं। तो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रूल देखिए, मैंने लिखा हुआ है रूल नंबर ए। ए के अंदर 3 रूल्स हैं, मैंने 3 रूल बनाया हुआ है, जिसमें पहले में सबसे आता है सब्जेक्ट। मतलब जो ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस का सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम को कर रहा है। तो सब्जेक्ट हो गया इसमें राम। लेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राम। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब होता है जाता है, मतलब गो। अब इसके बाद इसी में एक दूसरा रूल भी है। इसके बाद चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हो गया वर्ब, और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया घर, ठीक है। तो अब मैंने इतना लिख दिया, लेकिन ये सेंटेंस सही नहीं है अभी। इसी में दूसरा नियम क्या है कि ही, शी, इट, या एक वचन करता होगा। जैसे ये करता अगर ही, शी, इट या एक वचन का है, जैसे राम एक वचन है, तो वर्ब में हम लोग यस या ईएस जोड़ देते हैं। अगर आई, दे, यू, वी या बहुवचन करता होगा,
तो उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, बस क्रिया को एज इट इज छोड़ देंगे, जैसा है वैसे छोड़ देंगे फर्स्ट फॉर्म लिख के। ठीक है, तो अब यहाँ पे यस या ईएस हमें जोड़ना है कर्ता के अकॉर्डिंग। अब यस जोड़ेंगे कि ईएस जोड़ेंगे उसका भी एक नियम है, तो वो रूल नंबर बी में है, जिसमें अब देखिए जिस शब्द के अंत में एस, एस एच, ओ, एक्स या सी एच आता है वहाँ पे ई एस लगाते हैं। तो यहाँ पे आया है ओ, तो यहाँ पे लगा देंगे ई एस। तो ये हो गया, ये पूरा सेंटेंस हो गया, राम गोज टू हाउस। अब कहीं जाने के लिए कहीं को वहाँ पे टू लगाया जाता है। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही सीता गीत गाती है, तो सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट कर्ता, सीता गीत गाती है, गा रही है मतलब सिंग। अब उसमें यस या ईएस लगेगा, तो जी है यहाँ पे, लेकिन हमें इसके हिसाब से लगाना है, एस, एस एच, एक्स, ओ, सी एच आता है उसमें ई एस लगाता है, तो इसमें वो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पे बस एस लगा देंगे। सिंग्स, ये हो गया क्रिया, क्या गाती है, गीत गाती है, तो गीत का हो गया सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गीत गाना। ठीक है, ये हो गया सेकेंड। दूसरा, तीसरा आता है वे किताब पढ़ते हैं। इसमें करता है वे, वे की इंग्लिश होती है दे। उसके बाद या इसमें आता है क्या है, पढ़ना, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म होगा रीड, और क्या पढ़ रहे हैं, किताब, बुक, हो गया कर्म। तो नियम ये है कि सबसे पहले कर्ता लिखते हैं, उसके बाद वर्ब क्रिया का पहला रूप लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म जिसको कहा जाता है, फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, और उसमें कर्ता के अकॉर्डिंग यस या ईएस लगाया जाता है, उसके बाद कर्म लिखते हैं। अब यस या ईएस किस में लगता है वो मैंने यहाँ बताया हुआ है आपको, ये भी बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेंटेंस सही बन जाता है ऐसे, ये अपना पॉजिटिव है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। जैसे यहाँ पे मैंने वही एक्सरसाइज डाला है, राम घर जाता है, तो राम गोज टू हाउस, इसका तो बना हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ राम गोज टू हाउस, और वह गीत गाती है। यहाँ पे देखिए वह जो है गाती है, तो वह पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग के लिए यहाँ पे हम लोग शी यूज करेंगे, शी मतलब वह, करता हो गया शी, गाती है मतलब सिंग, गाती है वर्ब हो गया, इसमें यस या ईएस लगेगा, तो इस नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पे यस लगेगा, ये क्योंकि ये कोई भी उसमें अक्षर नहीं है, लास्ट में जी है यहाँ पे, तो ये जी इसमें कोई नहीं आता, यहाँ पे यस लगेगा। उसके बाद कर्म लिखते हैं, सबसे पहले कर्ता लिखा हमने, उसके बाद क्रिया का पहला रूप लिखा, उसमें यस या ईएस लगाया, उसके बाद कर्म लिख देते हैं। कर्म है यहाँ पे गीत, गीत मतलब सॉन्ग, शी सिंग्स सॉन्ग, हो गया। वे किताब पढ़ते हैं मतलब दे पढ़ते हैं, रीड फर्स्ट फॉर्म, क्या पढ़ते हैं, किताब, तो बुक, हो गया बुक। तो इस तरीके से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पॉजिटिव कंप्लीट होता है। बाकी और भी इसके आते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, क्वेश्चंस वाले आते हैं, तो वो सब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो ये मैं आपके एक्सरसाइज के लिए डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, और इसका आपको मुझे एक्सरसाइज करके बताना है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे, वो मैं आप उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। और ये अगर डॉक्यूमेंट किसी को चाहिए
तो आप कमेंट में अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर देना, मैं आपको शेयर कर दूँगा, फॉरवर्ड कर दूँगा। बाकी ये वीडियो और लोगों के साथ शेयर करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि और बेल आइकन ज़रूर दबाना, ताकि और आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी और ऐसे ही एकदम सरल भाषा में आपको इंग्लिश की जानकारी मैं पूरी दूँगा। आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनको अलग से जाके स्पीकिंग कोर्स करना पड़ता है, जो कंप्लीट नहीं बता पाते हैं लोग। यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से और एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में बताऊँगा और आप ज़रूर इसको अच्छे से सीख पाएँगे। तो ये एक्सरसाइज़ आप करना ना भूलें, इसको एक्सरसाइज़ कंप्लीट करके कमेंट में डालना और जिसको भी डॉक्यूमेंट चाहिए आप अपने जीमेल आईडी, ईमेल आईडी, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी मुझे कमेंट में डालना, मैं आपको शेयर कर दूँगा ये डॉक्यूमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।